चाइना ने क्या किया था, एक पर किया था सीमित, उसकी हालत खराब हो गई, तब फिर 2 पर किया और अब 3 किया। इसलिए ये सब बेकार चीज, असली चीज है, लोगों को पढ़ाना चाहिए। आप जानते हैं ये महिला सशक्तिकरण का सब तरह का काम करते हैं और आपको मालूम है कि महिलाओं के लिए क्या किया। जब हम लोगों को मौका मिला तो 2006 में पंचायती राज में और 2007 से नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया गया। अब कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं पंचायती राज में और नगर निकायों में काम रह रही है। आप जरा इसकी कल्पना कर लीजिए कितनी बड़ी बात हो गई है। तो आप देख लीजिए, और पंचायती राज संस्थाओं का तो 4 चुनाव हो चुका और नगर निकायों का भी चौथा बस होने वाला है। तो इस सब जगह जितनी बड़ी संख्या में हम लोगों ने किया है, तो और उसके अलावे साथ में ही हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं का 50% का आरक्षण किया था। तो अब सोच लीजिए कितनी बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक में महिलाओं को रखा। और 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण किया। इतना प्रावधान किया, आप जान लीजिए कि बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या है 25,102 और इतना ज्यादा पूरे देश के किसी राज्यों में महिलाएं नहीं, इतनी महिलाएं हैं। अब इसकी संख्या तो और बढ़ती जाएगी क्योंकि हमने 35% का आरक्षण दिया है। और उसके बाद हर प्रकार की सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए वही 35% का आरक्षण हम लोगों ने इस सब को शुरू कर दिया। और इसके बाद आप जानते हैं जीविका का काम, चूंकि स्वयं सहायता समूह में संख्या कम बहुत थी पहले, हम लोगों ने इसके लिए शुरू किया और विश्व बैंक से कर्ज लेकर के काम शुरू किया और इतने बड़े पैमाने पर काम किया, इसका नामकरण जीविका किया। अब आप समझ लीजिए कि अब 10,31,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका। 1,27,00,000 से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ गई हैं। अब इससे कितनी महिलाओं को जागृति हो रही है और कितना अच्छा काम हो रहा है, आप सब देख रहे हैं जीविका समूह का। और बालिकाओं के लिए भी तो आप जानते ही हैं, हम तो क्यों चाहते थे बालिकाओं को पढ़ाना। एक बात तो सबको हम इसलिए बार बार याद करा देना चाहते हैं कि हमारा जो मानव विकास मिशन है उसने पूरा सब तरफ से जानकारी लेकर के 13 में एक बार पूरे तौर पर बताया और जानकारी दिया कि भाई अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का प्रजनन दर 2 है। और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो बिहार में भी उस परिवार का प्रजनन दर 2 है। और अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर उन परिवारों का 1.7 है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वेक्षण हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो बिहार में उन परिवारों का प्रजनन दर 1.6 निकला। इसको लेकर के मेरे मन में तो यूरेका की भावना आई और तभी हम लोगों ने हर पंचायत में 10+2 स्कूल खोलने का निर्णय किया। और उसके लिए सारा काम, ताकि महिलाएं खूब, लड़कियां खूब पढ़ें और उसके चलते प्रजनन दर नीचे जाएगा। और उसके बाद तो हम कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी वो भी काम हम लोग कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने सब जगह किया, लेकिन अब उसके आगे और उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि सब जगह जो पढ़ाने के लिए लड़कियों को जो हम लोगों ने शुरू किया है, तो अभी जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया है तो बहुत हो गया है। अब इसके लिए आप समझ लीजिए नए विद्यालय भवन के लिए में 2,768 स्कूलों में और 3,503 विद्यालयों को अतिरिक्त क्लासरूम आदि का निर्माण काम कर रहा है। अब उसमें आप समझ लीजिए कि 7,530 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत। तो ये सब काम किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि जो ये बात हो रही है कि अब जो हम लोगों ने इतना पढ़ाई का काम करवा रहे हैं, आप समझ लीजिए 2005 में
बिहार का प्रजनन दर था 4.3, अब बढ़ते बढ़ते अब घट करके आ गया है 3, और अभी कल ही हमको बताया गया है कि थोड़ा और घट गया है, 2.9 पर हुआ है। अब इसीलिए हम सबको पढ़ाना चाहते हैं कि कुछ ही साल के अंदर ये काम जारी रहेगा तो प्रजनन दर हमारे यहां भी 2 पर आ जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। अब इसके लिए कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई भी परिवार में इससे अधिक कोई नहीं पैदा कर सकता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर प्रजनन दर बच्चियों को पढ़ाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2 पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये सब बात हो रही है और कभी कभी चर्चा होते रहती है। तो हमने तो कहा ना भाई कि कहां कहां चाइना ने क्या किया था, 1 पर किया था सीमित, उसकी हालत खराब हो गई, तब फिर 2 पर किया और अब 3 किया। इसलिए ये सब बेकार चीज, असली चीज है, लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने सारा काम किया है। और आप जान लीजिए कि पूरे तरह से जो मैंने अनुमंडल स्तर पर कॉलेज की स्थापना है, अब इसके आगे भी और बढ़ाने की बात हम लोग सोच रहे हैं कि ताकि लड़कियां वहां पढ़े, लड़कियां आगे पढ़े। इसलिए आप जानते ही है ना, पहले जो इंटर पास लड़की करती थी उसको 10,000, और कोई अगर ग्रेजुएट कर ले तो उसको 25,000, और अब तो बढ़ा के हम कर दिए कि लड़की इंटर पास कर जाए तो उसको 25,000, और ग्रेजुएशन कर ले तो 50,000 सरकार देगी। तो इतना करने के बाद ताकि लड़कियों को और हम लोग ये सब काम करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों की चर्चा का मतलब यही है कि इस पर हम सब लोगों को ध्यान देते रहना चाहिए और न्याय के साथ